बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। सर्दी के दिनों में नित नए सूप बनाकर पिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं, इसलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन सूप की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ 19B चिकन सूप, जो रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, जिसे हम बड़े शौक से पीने जाते हैं। लेकिन आज वही सूप मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी, जो कम बजट में आप घर में बना पाएंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19B चिकन सूप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लिया है, साथ ही 100 ग्राम्स मैंने यहाँ पर प्रॉन्स ले लिए। अब यहाँ पर जो है ना, चिकन और प्रॉन्स को हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो सबसे पहले हम चिकन की कटिंग कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेज़ में जो है ना चिकन की कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये चिकन सूप बनने वाला है, तो आप एक बार इस सीज़न में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चिकन की मैंने कटिंग कर ली, अब साथ ही हम यहाँ पर प्रॉन्स की भी कटिंग कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को मैंने काट लिया था। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं ऑयल ऐड करूँगी, आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच ले लिया चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को अब हमने हल्का-सा फ्राई कर लेना है कि इसकी खुशबू आने लगे, ज़्यादा जलाना नहीं है इसको, हल्का-हल्का फ्राई कीजिएगा। तो बस लहसुन को हल्का-हल्का फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने जो चिकन और प्रॉन्स को कट करके रखा था वो डाल देंगे। तो दोनों चीज़ों को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है तब तक जब तक इनका कलर जो है ना वो चेंज नहीं हो जाता। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने चिकन और प्रॉन्स को अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने नमक ऐड किया और आधा ही खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच भरकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सोया सॉस। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डार्क सोया सॉस इसके अंदर ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा चिल्ली सॉस और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सफ़ेद सिरका। 1 चिकन क्यूब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास ये मौजूद है तो डाल लें, वरना आप इसकी जगह चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं चिकन के साथ इन सारे सॉसेस को पका लूँगी। तो अब कुछ वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करते हैं, जिसमें हाफ कप मैंने बारीक कटी हुई गाजर ली है, हाफ कप मैंने शिमला मिर्च ले लिया, हाफ कप मैंने बंद गोभी ली है और 3 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी हरी प्याज। तो ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं डाल देते हैं इसके अंदर। तो सब्जियां ऐड करने के बाद इनको भी मैं चिकन के साथ कुछ देर के लिए पका लूंगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए सब्जियों को मैंने चिकन के साथ फ्राई कर लिया था। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन 1 से सवा लीटर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन स्टॉक मौजूद है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको मैं कवर करती हूँ और 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। 10 मिनट के बाद सारी सब्जियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं और ये देखिए चिकन भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। तो तकरीबन 3/4 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और थोड़ा पानी में डाल के उसको अच्छे से घोल लिया। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना रहे। फ्लेम को थोड़ा-सा लो करेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालते जाएँगे और अच्छे से मिक्स करते जाएँगे। तो लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने। तो सारा कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है ना, इसको मैंने 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाया था, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और सूप हमारा जो है ना गाढ़ा रहे देर तक और खाते-खाते पतला ना हो जाए। तो बस आपने भी इसको अच्छी तरह से पका लेना है ताकि आपका सूप जो है ना वो पतला ना हो, गाढ़ा ही रहे। तो बस ये देखिए हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया। आखिर में इसके अंदर हम डाल देंगे अंडा। तो मैंने 1 अदद अंडा लिया था, इसको अच्छी तरह से फेंट कर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आपने पहले अंडा डाल के ना फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना, पहले डाल देना है, कुछ सेकंड के बाद आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर देखिए हल्का-हल्का सा अब इसको अब हम स्टर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमने इसमें अंडा डाला है ना उसके थोड़े मोटे-मोटे से चंक्स बन जाएँगे, जो सूप के साथ मुँह में आएँगे ना तो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहा है हमारा ये सूप। तो सूप हमारा रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट, तो मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। तो बस अब इसको भी थोड़ा-सा मिक्स करते हैं और सूप हमारा रेडी है। आइए इसको अब मैं आपको बाउल में निकाल के दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना देखने में, ये पीने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है।
तो इस सीज़न में आपने मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप बाकी सारे चिकन के सूप भूल जाएँगे, ये इतना टेस्टी बनता है। तो ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।